देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने सियासी दांवपेच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि आखिरकार सत्ता कैसी हासिल की जाए। लेकिन चुनाव से पहले एक और जहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों की स्थिति भी अब कमजोर पड़नी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच दो नेता ऐसे हैं जिन पर निगाहें बनी है। पहले है राकेश टिकैत तो दूसरे जयंत चौधरी। जी हां, इन दोनों नेताओं का रुख आखिरकार किसकी तरफ होने वाला है और ये दोनों नेता किसकी तरफ यानी कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं, उससे पहले जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार जो भूचाल मचा हुआ है उसकी वजह से किसको नुकसान पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आईटी विभाग के छापे पड़ रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर लगातार आईटी विभाग के छापे पड़ना यह बताता है कि मौजूदा समय में अखिलेश यादव की पकड़ उत्तर प्रदेश में अब कमजोर होती नजर आ रही है। कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपए कि नकदी बरामद होते हैं। हालात तो यहां तक देखे जा रहे हैं कि मशीनें, नोट गिनने की मशीनें वो भी कम पड़ रही हैं। यानी कि पीयूष जैन के घर से लगातार इतनी बड़ी संख्या में रकम मिलना, नोट मिलना, कई फार्म हाउस, कई बड़े बंगलों के प्रॉपर्टीज, उसके पेपर मिलना, सोने चांदी भारी मात्रा में मिलना, तो ये सब देखकर ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की छवि उत्तर प्रदेश में अब खराब होती नजर आ रही है, जिसका फर्क चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। हालांकि अखिलेश यादव अभी शांत है, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी जारी नहीं की गई है। ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव समझ रहे हैं इस वक्त कुछ भी बोलना उनके लिए नुकसान का सामना साबित कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो चुनाव से पहले फिलहाल खामोशी के साथ अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। जयंत चौधरी भी ये समझ रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो रही खराब स्थिति, उनकी खराब छवि को देखकर ऐसा ना हो कि जयंत चौधरी को भी नुकसान का सामना करना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जो सीटें जयंत चौधरी को मिलने वाली थी वो सीटें ना मिल पाए। इसीलिए जयंत चौधरी मौका देकर समाजवादी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। जयंत चौधरी देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी की मिट्टी उत्तर प्रदेश में खराब हो रही है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, उस रणनीति का फायदा कांग्रेस को जरूर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जयंत चौधरी अगर अखिलेश का साथ छोड़ते हैं तो दूसरा मौका उनके पास कांग्रेस है, वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने पत्ते नहीं खोले। तो वहीं यह भी देखा जा रहा है आने वाले समय में राकेश टिकैत वो राजस्थान का रुख करने वाले। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और आरएलडी के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। खबरें सामने आई हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, उन्होंने मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं उनके घर पर शादी समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर दोनों के बीच काफी बातचीत होती नजर आई है और इसी दौरान जो शकील अहमद है उन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की बात भी की थी। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी करवट बदलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता है, ठीक उसी तरह से चुनाव का मिजाज, चुनाव से पहले भी राजनीति का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर राकेश टिकैत और जयंत चौधरी इन दोनों को लेकर काफी तेजी से जो है लगातार कई खबरें सामने आती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो राकेश टिकैत भी इस वक्त बहुत समझदारी से काम करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगा एक और जहां जयंत चौधरी की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ती नजर आ रही है और दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो है वो भी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी ये पूरी तरह से ऐलान तो नहीं हुआ है कि जयंत चौधरी और राकेश टिकैत कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लगातार होती खराब स्थिति, लगातार खराब छवि को देखकर जयंत चौधरी जरूर अखिलेश यादव से किनारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हावी हो चुका है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, इसे देखकर अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मौजूदा समय के हालात जो है वो ये बता रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश के अंदर एक और जहां समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ रही, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के ऐलान का असर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियों का फायदा होना शुरू हो चुका है। तो बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी की वजह से उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल सकती है। और यह भी देखा जा रहा है कि अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब से आई है तब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, जो कि जाहिर सी बात है कई वर्षों के बाद ये आज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने लगातार जिस तरह मेहनत की, प्रियंका गांधी ने लगातार एक के बाद एक कई ऐलान किए, चाहे रोजगार को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, आशा वर्कर को लेकर हो, या फिर एलपीजी सिलेंडर देने की बात हो, या फिर किसानों की कर्ज माफी को लेकर बात हो। तमाम ऐलान है जो प्रियंका गांधी ने किए, और प्रियंका गांधी के इन्हीं ऐलान का असर है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का लगातार उत्तर प्रदेश में मजबूत होना यह बताता है कि फिलहाल अन्य राजनीतिक पार्टियों का रुख भी कांग्रेस की तरफ होता नजर आ रहा है। यही वजह है और इसी तरह की चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव को अगर अलग किया जाए, यानी कि जयंत चौधरी, राकेश टिकैत और प्रियंका गांधी, ये तीनों बड़े चेहरे अगर उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक साथ अगर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का चुनावी रुख बदलना तय है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार सियासी हलचलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी कुर्सी बचाने के लिए अब साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रहे। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी की स्थिति को कमजोर देखकर योगी सरकार ने मन बना लिया कि अगर चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घर पर अगर छापे भी पड़वाने पड़ेंगे तो छापे पड़वाए जाएंगे, अगर और बड़ा कदम उठाना होगा तो वो भी उठाया जाएगा, लेकिन चुनाव तो जीत कर रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक और जहां बीजेपी के लिए करो या मरो की राजनीति पर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता दांव पर लगी है, प्रियंका गांधी की मेहनत दांव पर लगी है। और जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी ये पहले कह चुकी हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और मैदान छोड़कर तो नहीं भागूंगी, यानी कि आखिरी समय तक चुनाव में डटी रहेंगी प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि नतीजे चाहे जो भी हो, जनता का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन वो जनता के साथ खड़ी रहेंगी, जनता के लिए बात करेंगी, जनता के मुद्दों को उठाएंगी, जनता की आवाज को उठाएंगी। तो ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है एक और जहां सत्ता पक्ष है वो लगातार धर्म जाति की राजनीति कर रहा है, एक और सत्ता पक्ष जो है वो धर्म जाति की राजनीति करते नहीं तक रहा है, तो दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी है वो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती नजर आ रही। जिस तरह महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। उन्होंने कितने सारे आंदोलन किए, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, और कई आंदोलन जो उन्होंने चलाए उसको अहिंसा के जरिए चलाया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी आज सच्चाई के साथ चलती नजर आ रही है, लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है, अहिंसा के मार्ग पर चल रही है। इसका मतलब यह है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। भले ही प्रियंका गांधी को जो है जीत में थोड़ा वक्त और लगे, लेकिन प्रियंका कहते हैं कि सच्चाई की जीत जरूर होती है, और यहाँ पर सच के साथ अगर कोई खड़ा है वो प्रियंका गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और जाहिर सी बातें आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।